जिगर की चर्बी को कैसे ख़त्म करें, कैसे कम करें, फैटी लिवर कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं फैटी लिवर के बारे में कि फैटी लिवर आया कंसर्न की बात है या नहीं है, और इससे हम किस तरह बच सकते हैं या इसको किस तरह हम रिवर्स कर सकते हैं, किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और फेसबुक के पेज को भी मेरा फॉलो कर लें। डॉक्टर यामीन बोचा के नाम से फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पे डॉक्टर यामीन .बोचा के नाम से आईडी है, उसको भी फॉलो करें। हम एजुकेशनल वीडियोस हेल्थ के रिगार्डिंग इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं। अच्छा, तो बात करते हैं फैटी लिवर के बारे में। मैंने अक्सर देखे हैं ऐसे पेशेंट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी है। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड के बाद आपकी रिपोर्ट आती है, कोई मसला नहीं होता, सिर्फ लिखा हुआ होता है फैटी लिवर। अल्ट्रासाउंड पे बड़ा बड़ा लिखा होगा कंक्लूजन, उसके नीचे लिखा होगा फैटी लिवर। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि भाई ये तो जिगर में चर्बी आई है, या आप अल्ट्रासाउंड लेके जाते हैं, डॉक्टर आपको खुद बताता है कि जिगर में चर्बी आई है। तो आप बोलेंगे उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करनी है, तो वो आपको कहेंगे कि भाई कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, खैर ऐसा चर्बी आ जाती है थोड़ी बहुत, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहीं पे आपका कंसर्न शुरू होता है। क्यों शुरू होता है कंसर्न? देखें, आपका BMI 22 है, फॉर सपोज 22-23 है, ठीक है, एशियन है आप, और एक अंग्रेज का BMI भी 22-23 है, सेम आप दोनों का BMI है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी फैट परसेंटेज देखेंगे ना, तो उसकी 2% होगी, आपकी 20% होगी। क्यों? क्योंकि एशियंस जितने भी हैं उनका मसला ये है कि उनकी बॉडी में तो फैट डिपॉजिट हो ना हो वो अलग बात है, उनके विसरल फैट बहुत बढ़ जाते हैं। विसरल फैट क्या है? मतलब विसरास के ऊपर फैट लग जाता है। विसरास में क्या क्या आता है? जिगर आता है, दिल आता है, गुर्दे आते हैं, फेफड़े आते हैं, ये सब आपके विसरास है। विसरल फैट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो विसरास से जो फैट हट के जाएगा ना, सीधा वो जाके आपकी आर्टरीज पे लगता है, चाहे वो दिल की आर्टरी हो, चाहे वो दिमाग की आर्टरी हो। स्ट्रोक आपको क्यों होता है? वो फैट जाके वहीं पे लग जाता है और फिर जो है ना उस आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। आर्टरी क्या होती है? वो खून की शरीयान होती है जो अच्छा खून लेके जा रही होती है। एक गंदा खून होता है, एक अच्छा खून होता है, जिसको आम ज़बान में ये कहते हैं, साइंटिफिकली उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो शरीयान लेके जाती है उसको हम कहते हैं आर्टरी। तो वो आर्टरी में जाकर ये सारे डिपॉजिट हो जाते हैं फैट। फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो वहाँ से ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। जब वो फ्लो कम हो जाएगा तो फ्लो कम होने की वजह से उस पर्टिकुलर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और इसी वजह से आपके हार्ट अटैक होते हैं, इसी वजह से आपको स्ट्रोक होता है, फालिज होता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रोक के केसेस में भी देखता हूँ, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो वहाँ से कंसर्न क्यों शुरू होती है? जो फैटी लिवर की हम बात कर रहे थे, वहाँ से कंसर्न इसीलिए शुरू होती है कि वो फैट आपका विसराज में है, तो ये विसरल फैट आपने ख़त्म करना है। अब ये विसरल फैट आता किस तरह है, फैटी लिवर होता किस तरह है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। देखें, आप शुगर ले रहे हैं, शुगर में आप मेजोरिटी क्या ले रहे होते हैं? ग्लूकोज ले रहे होते हैं। बाकी आप फ्रूट्स ले रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत में भी अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो आप बहुत अमीर हैं। अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो फिर आप फ्रुक्टोज ले रहे हैं। तो फ्रुक्टोज ले रहे हैं या ग्लूकोज ले रहे हैं, देखिए ग्लूकोज जब भी निकलेगा वो इंसुलिन निकालता है। हमने पहले भी इसके हवाले से बहुत सारी बातें की हैं कि इंसुलिन निकालेगा। जब इंसुलिन निकलता है तो इंसुलिन निकलने की वजह से आपका फैट स्टोर होता है, मतलब वो ग्लूकोज जितनी चाहिए थी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वो ग्लूकोज यूज़ हुई, बाकी सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो डिपॉजिट हो जाता है लिवर में, एडिपोज टिश्यू में और मसल्स में, ठीक है। ग्लाइकोजन बनता है पहले, ग्लाइकोजन की भी एक लिमिट है कि भाई इतने लिमिट तक ग्लाइकोजन बनेगा। उस ग्लाइकोजन के बाद फिर फैट बनना शुरू हो जाता है। एडिपोज टिश्यू आपके फैट को स्टोर करते हैं, आपके मसल्स तक फैट को स्टोर करते हैं, और फिर आपके लिवर भी फैट को स्टोर करता है, तो वो फैट स्टोर हो जाता है। और हमारी रूटीन ऐसी है कि अपने 3 टाइम खाना है, ठीक है, 3 टाइम हमने चावल खाने, रोटी खानी, हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, और वो सारी कार्बोहाइड्रेट जो है वो आके जमा हो जाती है। तो वो सारी जो कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाती है ना, उसने क्या करना है, उसने आपकी इंसुलिन निकालनी है। बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकल जाती है, इस पर हमने बहुत सारी बातचीत की हुई है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फिर आपका फैट जो आपके लिवर में जाके डिपॉजिट हुआ है, या आपकी जो बेली फैट बन गया है, या आपके जो बॉडी का फैट बन गया है,
वो उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होने के लिए टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इंसुलिन कभी भी फैट को यूज नहीं होने देता, फैट को मेटाबोलाइज नहीं होने देता, वो हमेशा उसके अपोजिट काम करता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा फ्रुक्टोज जिसकी हम बात कर रहे थे, जो फ्रूट्स में होता है ज़्यादातर, तो फ्रक्टोज की जो हम बात कर रहे हैं, देखें फ्रक्टोज कितने लोग कहते हैं कि फ्रक्टोज जो है ना वो अच्छा होता है बॉडी के लिए, वो आपकी बॉडी की ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता बल्कि वो सीधा लिवर में जाता है। तो जब वो लिवर में जा रहा है तो आप देखें पूरी बॉडी का ग्लूकोज अलग बात है और सिर्फ एक लिवर पे आके शुगर जो लगती है वो फिर अलग बात है। मतलब वो सारा का सारा स्ट्रेस लिवर ने ही लेना है। तो आप फ्रक्टोज खासतौर पर एक सिरप आता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जो काफ़ी खानों वगैरह में यूज़ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी सोर्स है फ्रक्टोज की। तो जब वो फ्रक्टोज में, चलो उसमें कुछ ग्लूकोज भी होता है, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो सीधा लिवर पे जाता है और लिवर कुछ तो फ्रक्टोज यूज़ करता है, बाकी जितना भी फ्रक्टोज है वो सारा वो फैट की सूरत में स्टोर कर लेता है। तो इसकी वजह से आपका फैटी लिवर हो जाए। अब फैटी लिवर का ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह हम इस पर काबू पा सकते हैं, इस पर अभी हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका हल है फास्टिंग। आप फ्लो को रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करेंगे फ्लो को, इंसुलिन के फ्लो को? क्या आप जब भी खाते हो तो आपका इंसुलिन निकलता है, आप फास्टिंग करना शुरू कर दें। फास्टिंग आप किस तरह करेंगे? आप 20 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं। 4 घंटे का एक विंडो पीरियड बना दें जो ईटिंग विंडो होगा, बाकी 20 घंटे आपकी फास्टिंग होगी। उससे क्या होगा कि आपका इंसुलिन नहीं निकलेगा। जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो जो बॉडी का फैट है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होगा। जब वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होगा तो ये सारा का सारा फैट आपका उतरेगा। सबसे पहले लिवर से ही उतरता है। लिवर से फैट उतरने के बाद फिर वो आपके बेली फैट की तरफ आएगा और आपका बेली फैट भी कम होना शुरू हो जाएगा फास्टिंग की वजह से। लेकिन आपको डेली की फास्टिंग करनी होगी 20 घंटे की, और 4 घंटे आपका ईटिंग विंडो है। आप कहते हैं कि भाई मैं रोज़ा ही रख लूँ, तो आपने रोज़ा रखना है तो फिर उसमें ये होगा कि आप सहरी में वो चीज़ खाएं जो कि आपकी इंसुलिन ना बढ़े, या वो चीज़ पी ले जो आपकी इंसुलिन ना बढ़े। ठीक है, कुछ लिक्विड्स हैं जो फास्टिंग में अलाउड होते हैं, तो आप अगर रोज़ा रख रहे हैं तो आप सहरी में वो कर लें और इफ्तार में खा लें। और खाए भी वो चीज़ें जिनमें आपका इंसुलिन की स्पाइक ना आए। इंसुलिन की स्पाइक जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा आपका फैट डाइजेस्ट होने में या फैट एनर्जी के लिए यूज़ होने में मुश्किल होगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ थी क्या? फास्टिंग। फास्टिंग क्या करेगा? आपके जितना भी इंसुलिन की वजह से फैट डिपॉजिट हुआ था ना, इंसुलिन नहीं निकल रहा होगा तो वो सारा फैट यूज़ कर लेगा। मतलब एक आपकी ईटिंग विंडो थी, अब एक आपकी फैट स्टोरेज टाइम था जिसमें आपने इतना सारा फैट स्टोर कर लिया। अब आपको उस फैट को यूज़ करना है एनर्जी के लिए, तो वो फैट यूजिंग टाइम आ जाएगा जिससे आपकी एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी आपकी बॉडी में बहुत सारे काम करेगी और आपका फैट सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। सिंपल आप कीटोसिस में चले जाएंगे, कीटोन्स आपके बनना शुरू होंगे और वो फैट से, क्योंकि कीटोन बनते हैं, ग्लूकोज नहीं बनता, तो कीटोन्स आपको एनर्जी दे रहे होंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है कोलिन। कोलिन एक पाउडर फॉर्म में भी आता है, केमिकल है, या टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो वो कोलिन जो है उसका बहुत अच्छा रोल है कि वो आपके फैटी लिवर को सारा साफ़ कर दे और फैट को सारा ही निकाल फेंके। तो उसके साथ बहुत सारे आप कोशिश करेंगे विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है उसको भी लें, क्योंकि वो कोलिन उसका ही पार्ट है, लेकिन आप अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और आपका जितना बॉडी का फैट है, पर्टिकुलरली लिवर का जो फैट है, उस लिवर के फैट को यूज़ कर देगा और आपका फैटी लिवर कम हो जाएगा। तीसरा जो हल है इसका वो है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करेंगे, डेली अपनी रूटीन बना लें एक्सरसाइज करने की। ठीक है, एक्सरसाइज करने की वजह से भी आपका फैट यूज़ होना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज में आप वॉक भी कर सकते हैं। स्टार्ट आप ब्रिस्क वॉक से करें, फिर आप छोटी मोटी एक्सरसाइज करें। आप HIIT वर्कआउट करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे आप जितनी भी कार्डियो ट्रेनिंग है या एक्सरसाइज है, डेली ऐसे ही नहीं पहले दिन आप जाके जो है ना वो धड़ा धोड़ी कर दें और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें। इससे बेहतर है कि आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें। मतलब वो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होंगी ना, वो आपको बड़ी हेल्प करेंगी कि आप किस तरह अपनी बॉडी को शेप में लेके आ सकते हैं और सारा का सारा फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। चौथा जो इसका इलाज है फैटी लिवर का वो है बाइल सोल्ट्स। बाइल सोल्ट्स आप यूज़ कर लें। अक्सर ऐसा होता है कि बाइल्स बन नहीं रही होती हैं, तो वो एक प्रेशर होता है लिवर पे भी और गॉल ब्लैडर पे भी, पित्ते पे भी। ठीक है, जिगर और पित्ते दोनों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो जब आप बाइल सोल्ट्स लेते हैं तो वो उनको आप थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर देते हैं और वो बाइल सोल्ट्स आपके फैट को यूज़ कर लेते हैं और उससे भी आपका फैट जल्दी जल्दी निकलता है और फिर आपके जो फैटी लिवर है वो रिवर्स हो जाता है और आप अच्छी रूटीन की तरफ आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर अमल करके आप फैटी लिवर को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको इग्नोर ना करें, इसको सीरियस लें। और जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो एक टाइम आएगा कि फैटी लिवर से आपकी बेली फैट और ये सारी चीज़ें भी कम होना शुरू हो जाएंगी। जब आप ये चीज़ें कम करेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं
اور ہیلتھی رہ سکتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔